की ओर कि हमारा मन जब अशांत होता है, मन व्यथित होता है, मन चंचल होता है, मन हमारा आसक्त हो जाता है, मन भोगी हो जाता है, मन लोभी, लालची, कपटी, छली, ईर्ष्यालु, मन झगड़ालू हो जाता है। अगर हम एक शब्द में कहें कि मन हमारा अशांत हो जाता है, तो बोलो हम कैसे प्रसन्न रहें। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोनों प्रश्न हमने एक ही में मिला दिए। तो हम अपना मन को, अपने शरीर को कैसे, जीवन को हम कैसे प्रसन्नताओं से भर पाएंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें समाज कल्याण हेतु कार्य करने हैं। अपने कर्मास को हमने, और उसकी सबसे पहली शुरुआत हमें आपसे ही करनी है। नियम में रहकर, यम नियम आसन में रहकर हम अष्टांग योग के माध्यम से अपने शरीर को प्रसन्न रख सकते हैं। दूसरा प्रसन्न रहने का जो तरीका वो ये कि आध्यात्म, योग और आयुर्वेद, इन तीनों चीज़ों का जब हम आपस में इनको जोड़ते हैं, इनका समन्वय हो पाता है। क्योंकि आयुर्वेद के बिना आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता, योग के बिना आपका जीवन उत्तम नहीं हो सकता, और आध्यात्म के बिना आपका जीवन पापों से भर जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में इन तीन बिंदुओं का महत्व समझना जरूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेद, योग और अध्यात्म, ये शनय शनय धीरे 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 प्रभावी होते हैं, और काम आपका पहले दिन से ही करते हैं। ये भी बता दूं, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे अध्यात्म हो, डे 1 से काम करते हैं, पहले दिन से ही आपको लाभ देना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए हमें आयुर्वेद में रहकर अपने नियम करेक्ट करने हैं, योग में रहकर अपने शरीर पर नियंत्रण रखना है, और आध्यात्म में रहकर अपने मन को हमें नियंत्रण में रखना है। अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करेंगे? हमें अभी दोनों क्वेश्चन देखिए मिल रहे हैं। हमें प्रसन्न रहना है, अनासक्त भाव के साथ जीना है, आसक्त नहीं रहना है। और उसके लिए क्या करेंगे? अपने आप को हम बहुत अधिक बिजी